क्वेश्चन है हमारा, यूनियन बजट हैज प्रपोज्ड एन एलोकेशन ऑफ 2238 करोड़ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो एलोकेशन की बात हो रही है तो गवर्नमेंट बजट का कौन सा फंक्शन होगा, एलोकेशन फंक्शन की बात हो रही है। सेकंड में आता है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फॉर्मूला बताइए फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फर्स्ट का थर्ड पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन, टैक्स रेवेन्यूज को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, कौन कौन सी दो कैटेगरीज है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। थर्ड क्वेश्चन, बजट डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है। एग्री करते हैं इस बात से, बिल्कुल एग्री करते हैं। हमारा बजट डेफिसिट में भी हो सकता है जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसिप्ट से, उसके बाद बैलेंस भी हो सकता है जब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बराबर हो, और हमारा सरप्लस में भी हो सकता है जब एक्सपेंडिचर कम हो रिसिप्ट से। फोर्थ क्वेश्चन आता है, इसको रेवेन्यू और क्लासिफाई में बांटो, रेवेन्यू और कैपिटल में। इंटरेस्ट रिसीव हुआ लोन पे इंटरेस्ट रिसीव क्या है, ना ही एसेट को क्रिएट करा ना ही लायबिलिटीज को, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो एसेट कम हो गया तो कैपिटल रिसिप्ट है। फाइनेंशियल रेजिस्टेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएसए फॉर प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, रेवेन्यू रिसिप्ट है। डेप्ट क्लियर बाय श्रीलंकन, डेप्ट रिड्यूस हो गया, एसेट रिड्यूस हो गया तो कैपिटल रिसिप्ट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू रिसिप्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो कुछ भी नहीं है, वो वाला ऑब्जेक्टिव आ जाएगा जिसमें रिड्यूस इनइक्वालिटीज वाला आता है हमारा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना। सेवंथ, इसमें हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू डेफिसिट देखो, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेंगे 3700 करोड़, माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स दी हुई अपने को टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि 1200 और 2000, तो 3700 माइनस 1200 माइनस 2000, तो आप 500 आ जाएगा, 500 करोड़ इज आंसर। और फिर हमें क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसिप्ट माइनस कर देंगे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को जोड़ दो, 3700 प्लस 500 माइनस क्या कर देंगे, जितने भी हमारे रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट्स हैं, उसमें 1200 रुपये की रिसिप्ट आ जाएगी, नॉन टैक्स वाली 2000 की आ जाएगी, रिकवरी ऑफ लोन 145 करोड़ का भी आ जाएगा, और डिसइन्वेस्टमेंट 120 करोड़ का भी आ जाएगा। तो इसे माइनस कर देंगे 37 प्लस 500 में से, तो 735 करोड़ आ जाएगा हमारा। फिर आता है 8 क्वेश्चन, स्टेट 2 एग्जांपल ऑफ प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स के दो एग्जांपल लिखने हैं। प्राइवेट गुड्स के दो एग्जांपल हम कौन कौन से ले सकते हैं, मोबाइल, चॉकलेट, वाटर बॉटल वगैरह। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक प्रोविजन और पब्लिक प्रोडक्शन के अंदर डिस्टिंग्विश करना है। पब्लिक प्रोविजन क्या होता है, जो गवर्नमेंट बजट से वो खर्चा जो पब्लिक फ्री में यूज करती है उसको पब्लिक प्रोविजन बोलते हैं, और गवर्नमेंट की कंपनी जो गुड्स का प्रोडक्शन करती है उसको पब्लिक प्रोडक्शन कहते हैं। 9th क्वेश्चन आता है, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ कंट्री फेसिंग सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट। ये बोलते हैं कि ट्रेड डेफिसिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, नहीं ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ी टर्म, उसके अंदर ट्रेड डेफिसिट भी आता है, सर्विसेज का भी आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आता है, तो वो दोनों अगर मिलकर नेगेटिव है और ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव है तो हमारा टोटल आंसर नेगेटिव में आ सकता है, तो ये जरूरी नहीं है। 10th क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट बताना है। क्या बताना है, प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा आपका 40 प्लस 220 माइनस कर देंगे 190, ठीक है, और माइनस इंटरेस्ट कर देंगे, लास्ट में जो आंसर आया उसमें 20, तो 50 करोड़ इज आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन आएगा हमारा, हाउ गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन टैक्सेशन पॉलिसी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टैक्सेशन को घटा दो, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो। गवर्नमेंट प्रोवाइड एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड ग्रेन्स, प्लस क्वेश्चन अमंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाला ऑब्जेक्टिव आ रहा है। 13th एग्जांपल ऑफ टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट के एग्जांपल क्या होंगे, सारे टैक्सेस के नाम दे दो, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी। और नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन सी होगी, फाइन्स, पेनल्टीज वगैरह। और 14th क्वेश्चन क्या आता है, डिस्कस एनी 2 मॉनेटरी टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो एक रेपो रेट को बढ़ा दो, एक रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो, सिंपल।